ये जो है हम लगभग करीब लास्ट 1 ईयर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कंपोजिशन का थोड़ा सा डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, बहुत हाई हाई क्वांटिटी में नहीं डालना है। और ये चीज़ मतलब समझ लीजिए कि छोटी छोटी फंगल इन्फेक्शंस आती रहती हैं। और पूरी चारों तरफ तालाब में आप ब्रॉडकास्ट करें। सिंपल मेथड है जी। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि विंटर के टाइम में जब आप बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, अपडेट करते हैं तो उसके बाद वो जख्म बन जाता है क्या? यस है ना, अपडेट करते हैं तो उसके बाद वो जख्म बन जाता है क्या? यस, है ना। वो आप उसको 22 टू 24 डिग्री पे ले जाएं, 20 से 24 डिग्री पे करें। इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज, मैं फ्रॉम द स्टार फिश फार्म, और आज आपके सामने एक मेडिसिन के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ, जो कि गोदरेज कंपनी का मेडिसिन है। ये त्रिशाल डी है और ये जो है हम लगभग करीब लास्ट 1 ईयर से मैं यूज कर रहा हूँ। हालांकि मैं इससे पहले जो है बायोनिक्स 80 यूज कर रहा था। रिजल्ट उसका भी अच्छा था, नो डाउट, लेकिन कंपोजिशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा था। और नो डाउट ये जब से मैं यूज कर रहा हूँ, बिलीव मी, वो मुझे काफी जो है इम्प्रूवमेंट मिला है फिश को। अगर मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की अगर आपकी फिश में कोई फंगल इन्फेक्शंस है तो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और वैसे भी मैं आपसे लास्ट टाइम जो है वसीम भाई से मिलवाया था आपको, फिर वो हमारे साथ अभी वसीम भाई हैं। देखा जाए तो इत्तेफाक से वो हमारे फार्म पे आज पहुंचे हैं और काफी मुझे भी खुशी है कि चलिए कम से कम भाई हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और A to Z चीजें बता रहे हैं। तो चलिए वसीम भाई से बात करते हैं। तो वसीम भाई, ये त्रिशाल डी का प्रोडक्ट आपके हाथ में है नहीं? यस यस यस। अच्छा, तो ये है त्रिशाल डी गाइज, और ये हमारे वसीम भाई हैं। हेलो, नमस्ते। तो ये त्रिशाल डी जो है ने मुझे पहली बार ला के दिया था। जी जी, मुझे लगता है कि 1 साल हो गया होगा। हाँ 1 ईयर के 1 अप्रोक्स year में हो गया। आपको available और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो लीस वगैरह मछली में फिशेज में जो एक IMC लर्निया में भी आए थे। लर्निया में जी, एग्जैक्टली। जी, जी। लर्निया जो होता क्या है कि जब हमारे फिश वगैरह में जो है लग जाता है, चिपक जाता है, एक इंसेक्ट है मान के चलिए। अब वो जब फिश में अटैच हो जाता है तो उसको वो जब छोड़ता है तो एक साइकिल होता है, जैसे 15 दिन 20 दिन 25 दिन का साइकिल होता है। उसके बाद जो है वो डेड होता है। डेड होने के बाद फिर वो न्यू जनरेशन होता है, न्यू जनरेशन अपना अपडेट करता है। तो उसके बाद वो जख्म बन जाता है क्या? यस, है ना। तो जख्म बनने के बाद जो है क्या होता है कि मछली जो है मतलब मोर्टिलिटी कंडीशन में आ जाती है, मतलब काफी ज्यादा नुकसानदेह। तो मछलियों का जो ब्लड होता है ना, उसको फ्रेश ब्लड मिलता रहता है। हाँ, तो वो और पूरा कट जोर से उसको पकड़ा रहता है, पकड़े उसके रहता बॉडी है को। ना। तो उस वक्त के लिए प्लस कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो ये त्रिशाल डी जो है नो डाउट काफी बेनिफिशियल है। बिल्कुल। बाकी आप इसके बारे में कंपोजिशन वगैरह के बारे में बताएंगे कि हाँ, मतलब मैं आपको बेसिकली बताऊं, आपने ऑलरेडी बहुत सारा फाइल यूज कर लिया है और आपने बताया भी आप अपना एक्सपीरियंस कि आपको काफी नो डाउट। हाँ लाभ हाँ, मिला नहीं है। नहीं, फायदा तो है अभी इसका। एक्चुअली क्या है ना, अभी ये डिस्कस आपने बहुत अच्छा टाइम पे किया है, थैंक्स फॉर यू। हाँ। कि ये जो अभी का जो वेदर है, Exactly, आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर अभी 10 to 12 डिग्री पे आ गया है, 14-10, हाँ, 14-10 पे आ गया है। तो क्या है कि मैं आपके माध्यम से, मैं और ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ फार्मर्स को कि ये एक मतलब जो तालाब में बोलते हैं ना कि बेटर प्रोडक्शन के लिए हमें प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है, जियोलाइट का इस्तेमाल करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वह यही डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन कर वो लाता है। जैसे कि अभी के टाइम में क्या है कि मछलियों में फंगल आना शुरू होगा, मछलियों में बैक्टीरियल डिजीज आना शुरू होगा, मछलियों में जितना भी रेड स्पॉट है, मतलब वाटर पैरामीटर जब भी चेंजेस हाँ, होगा यस, तो ये सब चीजें ये सारी आना चीजें है आएंगी। और इस चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। तो उसके लिए आपको बेटर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि विंटर के टाइम में जब आप बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहला काम आप अपने वाटर पे करें। वाटर का जो टेम्परेचर है वो आप उसको 22 टू 24 डिग्री पे ले जाएं, 20 से 24 डिग्री पे करें। अब उसको कैसे करना है वो आपको समझना है कि हम वाटर एक्सचेंज करें। यस, वाटर एक्सचेंज करें, फर्दर उसमें फ्रेश वाटर को ऐड करें, फर्दर फीडिंग ज्यादा ना इसीलिए कराएं। गाइस मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आपका अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप जो है KMNO4 यूज कर लें। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो आप चूना यूज कर लें। उससे भी जो है काफी ना काफी पानी का जो है सैनिटाइज एक तरीके से हो जाता है। तो ये इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा कीजिएगा तो आपको मेजर मतलब जो है चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, मेजर मेडिसिन का खर्चा आपका बचेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी जी। वो वसीम भाई, हाँ। उसके पीछे एक रीजन है। जैसे आप अपने फार्म पे घूमेंगे तो जो सिक मछली रहेगी, जो मछली इन्फेक्टेंट होने वाली है, जैसे वो सिक होने वाली है, तो आपको साइड में घूमते हुए दिख जाएगी। ऊपर के लेयर पे कुछ मछलियां नजर आने साइड लगेगी, में भी आ जाती तो है। आप फर्दर वहीं से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जैसे वाटर एक्सचेंज करना है, जैसे मछली कुछ दिखी ऊपर, आप तुरंत वाटर एक्सचेंज कर दें।
वाटर एक्सचेंज करके फ्रेश वाटर ऐड कर दें। वाटर जैसे ही ऐड किया आपने वैसे ही आपको एक या तो आपने बताया लाइम अच्छा है, आप लाइम का यूज कर लें। उसके बाद आपको साल्ट यूज करना है तो 50 से 100 kg पर एकड़ आप साल्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर लग रहा है कि फिर भी मछलियों में इशू है तब उसके लिए बोलते हैं ना रामबाण, मतलब सबसे बेस्ट मेडिसिन है ये। त्रिशाल डी आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है 1 से 2 डोज मछलियों का इंफेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। रिसेंटली मैंने भी यूज किया था और लगभग करीब मान के रखिए कि मैं तो कहता हूँ कि 1 डोज में ही जो है फीडबैक अच्छा है, मतलब 100% मतलब गुड क्वालिटी है। आप इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी सस्ता प्रोडक्ट है, आपको 1600 से 1700 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है। हमको लगता है कि 30-35% ऑफ पे मिल जाता है, आपको आराम से उपलब्ध है। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये त्रिशाल डी, इसको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए ये चीज आपको सब आदमी नहीं बताएंगे। आप जाओगे, मान लो कि आप 2 लीटर में घोल करके स्प्रे कर दोगे तो ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपको सही प्रोसीजर जो है भी हमारे वसीम भाई हैं वो बताएंगे कि कैसे। वसीम भाई बताइए। ये आपने तो यूज किया है, बेटर इसका यूज करने का तरीका है जी कि एक प्रोडक्ट का यूजेज ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको क्या करना है, बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं डालना है। आराम से आपके पास जो आपने यूज किया है ये ड्राम में 100 से 200 लीटर पानी इसमें एडजस्ट करिए। पानी डालने के बाद इसमें पर एकड़ ये पाउडर है, पाउडर फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म नहीं है। तो पाउडर फॉर्म में इसको डिसॉल्व करिए अच्छे से और पूरे चारों तरफ तालाब में आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। सिंपल मेथड है जी, है ना। तो इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर लें इसको और आप यकीन मानिए आप एक बार यूज कीजिएगा 100% गारंटी है आप मछलियों से फ्री रहिएगा, इसमें कोई शक नहीं। मछलियों की बीमारियों से मुक्त। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना मतलब जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पास टोटल जो है अभी 19 पाउंड है और ये चीज मतलब समझ लीजिए कि छोटी छोटी फंगल इन्फेक्शंस आते रहते हैं। जब भी मतलब हमारा वाटर पैरामीटर भी डिस्टर्ब होता है तो वो छोटी छोटी चीजें आना लाजिम है। तो उस वक्त में जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया हुआ है। बाकी वसीम भाई हैं हमारे, ये गोदरेज कंपनी से हैं, ठीक है ना। आप मिल सकते हैं, इनसे भी डायरेक्ट मिल सकते हैं। आप जब भी अगर आप मिलना चाहेंगे आप हमें बोल दीजिए, हम मिलवा देंगे। तो गाइज ये रहा आज का जो टॉपिक था हमारा त्रिशाल डी का था। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ अलग डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे वसीम भाई के साथ ही। क्या वसीम भाई? बाकी वसीम भाई व्यूअर्स को कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विंटर के टाइम में फोकस करें कि प्रोबायोटिक्स का भी यूज करें, साथ ही साथ वाटर एक्सचेंज करते रहें टाइम टू टाइम और ये त्रिशाल डी का इस्तेमाल करते रहें। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए और अच्छे और वीडियोस के लिए हमारे रियाज साहब को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।